हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू dips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग नॉट फॉर जिसमें प्रॉफिट हम ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी आज हो है सके हमारा उतनी डे सॉल्व करने नंबर की मैं कोशिश 19 करूंगा। जिसमें हम चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू प्रैक्टिकल करते हैं अपने प्रॉब्लम चैप्टर सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग नॉट जितनी फॉर हो प्रॉफिट सके उतनी सॉल्व ऑर्गेनाइजेशन करने की उषा मैं कोशिश पब्लिकेशन की करूंगा। बुक में से। 39 नंबर क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट है और ओपनिंग कैपिटल फंड भी कैलकुलेट करना है। इसमें रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कल्चरल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ ही साथ दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का एंड ऑन 31 मार्च 2017 की दो चार एडजस्टमेंट दी हुई हैं। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कल्चरल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले उठाएंगे रिसिप्ट साइड, उसमें से करेंगे हम इनकम साइड प्रिपेयर अपनी एज यूजुअल जैसे हम करते ही हैं। सबसे पहली आइटम है हमारे पास रिसिप्ट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा होता है कैश का बैलेंस जो दिया जाता है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में। सेकंड आइटम हमारे पास टू एंटरटेनमेंट फीस 30,000 और एंटरटेनमेंट फीस के रिगार्डिंग आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। लिखा है 31 मार्च 2017 में आउटस्टैंडिंग एंटरटेनमेंट फी कितनी है 1100। तो चलिए इनकम साइड लिख लेते हैं। इनकम है हमारी इंटरटेनमेंट, हम फीस चार्ज कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं है। जे बाय इंटरटेनमेंट फीस 30,000 लिखिए, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरटेनमेंट फीस कितनी 1100। ये आ गया टोटल हमारा 31,100। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट 15,000। अब गवर्नमेंट से ग्रांट आएंगे, ये भी हमारी इनकम होती है, सीधा ही लिख देंगे बाय ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 150, तो ये डाल दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 150। नेक्स्ट है हमारे पास टू रेंट फॉर हॉल 500, तो लिख दीजिए बाय रेंट फ्रॉम हॉल 500। लास्ट आइटम है हमारे पास टू डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स है 5,000 की। फॉर स्पोर्ट्स मींस हो गया क्या, स्पेसिफिक डोनेशन होगी। जब जो स्पेसिफिक डोनेशन हमें गिवन होती है तब क्या करते हैं हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, मींस बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड। ओके, तो रिसिप्ट साइड की सभी आइटम का ट्रीटमेंट देख लिया हमने। तो चलिए पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड फर्स्ट आइटम है हमारे पास पे एंड अलाउंसेस 32,250। ये हमारे होते हैं सैलरीज वगैरह। ओके, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, लिखिए टू पे एंड अलाउंसेस 32,250। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,120, तो ये तो सीधा ही लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,120। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय लाइब्रेरी बुक्स 2,300, तो ये लाइब्रेरी बुक्स हमारा एसेट्स होता है, इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो बाद में देख लेंगे। अभी जो एसेट है इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालना, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इंश्योरेंस अप टू 30 जून 2017 400 रुपीज़। अब जो इंश्योरेंस पे की हुई है हमने वो की हुई है 30 जून तक, एक ईयर की इंश्योरेंस है, लेकिन 30 जून तक है। बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च तक, तो 3 मंथ की 4, 5th एंड 6th मंथ जो है ना, अप्रैल मई जून, 3 मंथ की इंश्योरेंस हमारी एडवांस है, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, तो लिखिए टू इंश्योरेंस 400 लेस प्री पेड इंश्योरेंस 100। कैसे आया, 400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 100 नेट आ गया हमारा 300। ओके,
नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय कंप्यूटर आइटम्स 240। अब कंप्यूटर की कुछ आइटम्स होंगी जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है, कंप्यूटर नहीं है फुल, ठीक है, कंप्यूटर आइटम है जो हमारा रेकरिंग खर्चा है, इसको हम एक्सपेंस ही मानेंगे, हम इसे एसेट नहीं मानेंगे। अगर तो कंप्यूटर परचेज किया होता तब वो हमारा एसेट बनता, ठीक है। अब कंप्यूटर आइटम्स को लिख लीजिए सीधा ही, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। 2 कंप्यूटर आइटम्स 240। नेक्स्ट है हमारे पास बाय रिपेयर 990, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी सीधे लिख देंगे 2 रिपेयर्स 990। नेक्स्ट है हमारे पास बाय बिल्डिंग एडिशंस 2350, ये हमारा एसेट्स होता है क्योंकि बिल्डिंग का एडिशन किया हुआ है, तो जो एसेट ही हुआ ना हमारा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ऑफिस एक्सपेंसिस 300,000, तो ये भी हमारा खर्चा है, तो लिख दीजिए 2 ऑफिस एक्सपेंसिस 3000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय बैलेंस कैरिड ऑन 16,000। अब 16,000 बैलेंस कैरिड ऑन, ये हमारा कैश बैलेंस है, ये हमारा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओके। तो ये हमारी पेमेंट साइड भी ट्रीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वाला तो हमने कर लिया था, उसके बाद लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 15%, लाइब्रेरी बुक पर 20%। अब इनका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2016। फर्नीचर दिया हुआ है 7,500, बिल्डिंग दी हुई है 80,000, लाइब्रेरी बुक्स दी हुई है 12,000, इन्वेस्टमेंट दी है 5,000, ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन किस किस पे लगानी है, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी बुक्स पे। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब बिल्डिंग हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो गिवन है 80,000, उसमें ऐड कीजिए जो हमने पेमेंट अकाउंट में रीड आउट किया था बिल्डिंग का एडिशन 2305, दोनों का टोटल लगा के उसका करना है कितना, 5%। तो ये हमारा निकल गया 4,117.50, तो इसको 18 मान लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, ठीक है, 4,118, ओके। फर्नीचर 17,500 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये हमारा निकल के आया 2,625, ओके। लास्ट हमारे पास है लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स है हमारे पास 12,000 की ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी है 2,300 की, तो वो भी इसमें ऐड करके उसका 20% करना है आपने, ठीक है, 20% गिवन है, तो ये नेट निकल गया हमारे पास 2,860। तो चलिए इसे हम टोटल कर लेते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा पूरा बन चुका है। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास है 49,503 और इनकम साइड का टोटल है हमारे पास 46,750। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल बड़ा है तो दोनों साइड वो लिख देंगे 49,503 और 49,503, तो उसमें सब्ट्रैक्ट किया 46,750, तो नेट हमारा निकल के आया 2,753। ये हमारा क्या आया है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसे हम बोलते हैं डेफिसिट, ओके। तो चलिए फटाफट से हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में से जो हम कैलकुलेट करते हैं ना ओपनिंग कैपिटल फंड, वो हमारा कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट की हेल्प से। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट आपको जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको ही ऐड करना है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड निकल कर आ जाएगा, ओके। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2016। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें जो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 10,000 का, तो लिखिए कैश इन हैंड 10,000 और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो एसेट्स के बैलेंस दिए हुए हैं वो सभी डाल लेंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट, चारों के चारों। फर्नीचर है 17,500, बिल्डिंग लिखिए 80,000, लाइब्रेरी बुक्स लिखिए 12,000 और इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 5,000। इनका लगा लो टोटल, तो टोटल आपका आ जाएगा 1,24,500। ये है आपका ओपनिंग कैपिटल फंड, ओके। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2017। सबसे पहले डालेंगे हम लायबिलिटी साइड अपना कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जो है 1,24,500, उसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी हमारे पास 2,753 और ऐड करेंगे
डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स। अब डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स है हमारे पास, वो इसमें आप ऐड करके भी शो कर सकते हो या फिर अलग से भी दिखा सकते हो। ओके, ऐड करने के बाद आपका टोटल जो कैपिटल फंड निकल के आया वो आया 1,26,747। और कोई भी लाइबिलिटी आपके पास नहीं है तो ये लाइबिलिटी साइड का टोटल भी इतना ही आ जाएगा, 1,26,747। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड। सबसे पहले डालेंगे एसेट साइड हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कैश का बैलेंस जो क्लोजिंग दिया हुआ है हमारे पास 16,000। तो लिखिए एसेट साइड कैश इन हैंड 16,000। उसके बाद हमें दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमने इंश्योरेंस का अमाउंट कैलकुलेट किया था प्रीपेड का, वो भी हमारा एसेट्स होता है। तो लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 100। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में परचेज है एक लाइब्रेरी बुक्स की और एक बिल्डिंग एडिशन की। तो लाइब्रेरी बुक्स का बैलेंस डाल लीजिए, कितना है, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 12,000, उसमें परचेज ऐड कर लीजिए 2,300 और लेस कीजिए डेप्रिसिएशन 2,860 जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट की थी। तो नेट हमारा लाइब्रेरी बुक्स का बैलेंस आया 11,440। ऐसे ही हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे बिल्डिंग का। बिल्डिंग है हमारे पास 80,000 की, उसमें ऐड कीजिए परचेज 2,350 और लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डाली थी सेम अमाउंट 4,118। तो ये हमारा आ गया नेट बैलेंस निकल कर 78,232। इसके बाद हमारा एसेट्स है फर्नीचर जिसमें हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की हुई है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास 17,500, लिख लीजिए, लेस कीजिए डेप्रिसिएशन 2,625। तो नेट फर्नीचर हमारा निकल के आया 14,875। नेक्स्ट एसेट्स है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, उसका बैलेंस सिंपली ओपनिंग है हमारे पास 5,000, वो ही है, ना ही उसके कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना ही वो परचेज हुई है। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 5,000। लास्ट आइटम हमारी एक रहेगी वो है आउटस्टैंडिंग एंटरटेनमेंट फीस, ये भी हमारा एसेट्स होता है तो इसको भी लिख लीजिए एसेट साइड 1,100। चलिए अब एसेट साइड का भी टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल लगाया तो टोटल है हमारे पास 1,26,747। तो ये भी हमारा टोटल आपस में टैली हो गया लायबिलिटी के साथ, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, डोनेशन, लेगेसी एंड जीएसटी का ट्रीटमेंट है। तो चलिए रीड आउट करते हैं फटाफट से इसको। Following SIPT and payment account is prepared from the cash book of Ajanta Charitable Trust, Agra for the year ended 31st March 2015. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग्स। 5-6 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, 6 हैं टोटल, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं सबको। सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अजंता चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडर 31st March 2015। तो चलिए रिसिप्ट साइड उठाते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉड ऑन कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन डिपॉजिट, तीनों की तीनों ही हमारे एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट आइटम की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास टू डोनेशन 6,000, ये हमारी इनकम है। इसके बारे में हमारे लिख कर दिया हुआ है 50% ऑफ डोनेशन एंड लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। मीन्स 50% आप इनकम मानोगे, 50% इसको लाइबिलिटी क्रिएट करना है। ओके, तो चलिए लिखिए इनकम साइड बाय डोनेशन 6,000, उसमें से लेस कीजिए कैपिटलाइज्ड 6,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, जो है 3,000। नेट हमारा बाहर निकल के आ जाएगा 3,000। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लेगेसी 8,000 की। तो लेगेसी भी 50% ही हमने करनी है कैपिटलाइज, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं
बाय लेगेसी 8000 लेस कैपिटलाइज 50%, 8000 मल्टीप्लाई बाय 50%, ये आ गया हमारा 4000, लेस किया तो नेट भी आ गया 4000। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 और इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है डी एडजस्टमेंट में 2000 इज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, तो चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं इसको भी। लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, तो टोटल है हमारे पास 1200। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंडोमेंट फंड रिसिव्ड 2500। अब एंडोमेंट फंड है, फंड हमारे जाते हैं लाइबिलिटी साइड ऑलवेज, तो इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, इसको इग्नोर करें जहां पर। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन 25000 और सब्सक्रिप्शन हमें ई एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ड्यू 31 मार्च 2014 को भी दिया हुआ है और 2015 का भी दिया हुआ है। ओपनिंग ड्यू भी है और क्लोजिंग भी है। ओपनिंग करेंगे लेस और क्लोजिंग करेंगे ऐड, तो चलिए करिए फटाफट से। Buy subscription 25,000 and outstanding subscription 31st March 2015 1200 less outstanding subscription 31st March 2014 का 1800, तो नेट जो हमारा निकल के आया 24,400। नेक्स्ट आइटम हमारे पास लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 3000। अब लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हम लायबिलिटी ही मानते हैं ऑलवेज। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि ट्रीटेड एज रेवेन्यू, देन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हो इसको। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेमेंट साइड चलते हैं। सबसे पहली आइटम हमारे पास पेमेंट साइड बाय सैलरीज 12000 और सैलरी प्रीपेड दी हुई है। सी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास 800 है। 1 अप्रैल 2014 को प्रीपेड है, मींस पिछले साल में प्रीपेड थी और इस साल के लिए क्या होगी, वो फॉर द ईयर होगी। मींस ओपनिंग प्रीपेड हम करते हैं ऐड, क्लोजिंग को करते हैं लेस, तो ये ओपनिंग है, इसको हम ऐड कर लेंगे। ओके, और बी एडजस्टमेंट भी उसमें लिखा हुआ प्रोवाइड फॉर सैलरीज 1000 एडवर्टाइजमेंट 424। एडवर्टाइजमेंट इज सब्जेक्ट टू भी CGST SGST 9% ईच, तो वो तो एडवर्टाइजमेंट टाइम हम देख लेते हैं। सैलरी जो है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है, उसको भी हम ऐड करेंगे। ओके, तो लिखिए टू सैलरीज 12000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 एड प्रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2014 800, टोटल आ गई हमारे पास 13,800। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इंश्योरेंस 3000। इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट हमें गिवन है, लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2015 1000, क्लोजिंग दी हुई है 1000 प्रीपेड, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए टू इंश्योरेंस 3000 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, टोटल आ गया हमारा नेट निकल कर 2000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय एडवर्टाइजमेंट 7000 और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवर्टाइजमेंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी दिया हुआ है 424 रुपीज़ और CGST SGST लगाने को भी बोला है, लेकिन वो इनकम एक्सपेंडिचर में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं जाएगा उसका, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एट अ टाइम ऑफ बैलेंस शीट। अभी फ़िलहाल के लिए ऐड कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट ओके का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट 7000 एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 424, टोटल आ जाएगा आपका 7424। नेक्स्ट है हमारे पास बाय पोस्टेज 500 और पोस्टेज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही लिख देंगे टू पोस्टेज 500। नेक्स्ट है हमारे पास बाय फर्नीचर 5000, ये हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारा एसेट होता है, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद है एडवांस फॉर बिल्डिंग, ये भी हमारा एसेट्स है क्योंकि बिल्डिंग के लिए एडवांस पे किया हुआ है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। और लास्ट आइटम हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये तीनों के तीनों भी हमारे एसेट्स बैलेंस ही है, तो ये भी एसेट साइड ही जाएंगे, कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन डिपॉजिट। ओके, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया है फाइनलाइज। अब हम इसका टोटल लगा के बैलेंसिंग करके निकालेंगे सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। तो टोटल लगा लीजिए,
तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है हमारे पास 25,724 और इनकम साइड का टोटल है हमारे पास 32,600। तो 32,600 दोनों साइड लिख लीजिए और बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस हमारा निकला 6,876। ये है हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे हम बोलते हैं सरप्लस। ओके, तो चलिए आगे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल फंड विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो प्रिपेयर कीजिए बैलेंस शीट ऑफ जनता चैरिटेबल ट्रस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। सबसे पहले हम डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से हमारे पास 3 ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। पहले ही बैलेंस ब्रॉड डाउन में कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन डिपॉजिट 2000, 4000, 5000। ओके, उसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है सैलरी प्रीपेड फॉर 800 ऑन 1 अप्रैल 2014। ये भी ओपनिंग है, इसको भी लिख लीजिए प्रीपेड सैलरी 800। उसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, ई एडजस्टमेंट में। ये 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है ना 1800। ये हमारा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ही है, तो लिखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू 1800। तो इसका टोटल लगा लेते हैं और कोई आइटम बची नहीं है। तो टोटल आया हमारा लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है, एसेट साइड का टोटल है 13,600। तो 13,600 ही हमारा निकल गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ओके, सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल फंड बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 13,600 जो अभी हमने कैलकुलेट किया। उसमें अब हम ऐड कर देंगे अमाउंट ऑफ सरप्लस। सरप्लस का अमाउंट है हमारे पास 6,876 और उसके बाद ऐड कर दीजिए 50% अमाउंट ऑफ डोनेशन और 50% अमाउंट ऑफ लेगेसी 3,000 एंड 4,000 और ऐड हो जाएगा एंडोमेंट फी रिसिप्ट 2,500 और लाइफ टाइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 3,000। टोटल आ गया हमारे पास कैपिटल फंड 32,976। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 1000 और एडवर्टाइजमेंट का भी ट्रीटमेंट दिया हुआ है, वो बाद में कर लेते हैं। पहले लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे एक जनरल एंट्री डालकर। सबसे पहले लिखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 424, उसमें लगेगा जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 9% ऑफ 424। अमाउंट आया 38 दोनों का और टू में डाल देंगे टोटल टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितना आ गया जी 500। ओके, तो लाइबिलिटी साइड लिखिए आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 500 और जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी तो हमारा एसेट्स बनेगा। तो एसेट साइड इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी डाल लो, बाद में डालना तो बाद में डाल देंगे। तो अभी लिखना है तो पहले लिख दीजिए एसेट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं इनपुट सीजीएसटी 38 रुपीज़ और इनपुट एसजीएसटी भी 38 रुपीज़। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसमें हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन डिपॉजिट। जे हम तीनों के तीनों डालेंगे अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो लिखिए कैश इन हैंड 1000, कैश इन करंट अकाउंट 6000 एंड कैश इन डिपॉजिट 2000। और उसके बाद हमारे पास परचेज है किसकी, फर्नीचर की और इन्वेस्टमेंट की, और एडवांस फॉर बिल्डिंग भी है। तो लिखिए फर्नीचर 5000 और इन्वेस्टमेंट है 10,000, ये भी लिख दीजिए, और बिल्डिंग एडवांस है 8000, इसको भी लिख दीजिए। ओके, और उसके बाद है हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 वो है हमारा 1200, तो वो लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200। और है एक्रूड इंटरेस्ट 200, वो भी डाल दीजिए एक्रूड इंटरेस्ट 200। और है लास्ट में प्री पेड इंश्योरेंस 1000, वो भी लिख दीजिए प्री पेड इंश्योरेंस 1000। तो ये भी हमारे एसेट साइड होगी कंप्लीट। इसका भी टोटल लगा लेते हैं।
लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाया तो वो है 34,476 और एसेट साइड का टोटल है हमारे पास तो वो भी कितना आ गया 34,476। तो आपस में दोनों टोटल टैली हो गए हैं तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।